हेलीकॉप्टर पर सरकारी अधिकारी टंगे हुए अपनी जान बचाने के लिए। लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं, नीचे भीड़ जान लेने को उतारू थी, उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। सरकारी अधिकारी सब टंगे हुए नीचे। लोगों ने क्या किया, नीचे खून की प्यासी भीड़ थी, ये आप देख रहे हैं। पुलिस स्टेशन पूरा फूंक डाला है, जला दिया है, शीशे तोड़ दिए हैं, अंदर सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, बाहर लाकर फर्नीचर नष्ट कर दिया। जितने दस्तावेज थे, एफआईआर बुक थी, एफआईआर कॉपी, सब जला दिए। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है, वहां सुप्रीम कोर्ट के सारे दस्तावेज जला दिए। कल मैंने आपको दिखाया था, बहुत से कैदी भी भागे, लोगों को रोका गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भाग रहे थे उन्हें रोका गया, जो बहुत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कैदियों को समझाया गया, उसके बाद वो वापस गए बहुत से लोग। अब सोचिए, पड़ोसी देश में हालात ये है तो भारत में अलर्ट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी बैठक ली है इस स्थिति में, जिसे सीसीएस कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की भारत सरकार की सबसे बड़ी बैठक होती है सीसीएस की बैठक। नेपाल की स्थिति देखने के बाद पीएम मोदी ने बैठक ली। उसके बाद यहां भारत में भी नेपाल की एम्बेसी है, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह नेपाल एम्बेसी की तस्वीर देख रहे हैं आप, नेपाली दूतावास, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे वहां किसी तरह की ऐसी हरकत न करे कोई उपद्रवी। अब देखिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति के बाद कहा है। नेपाल हिंसा पर केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, विदेश मंत्रालय और अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। कहा नेपाल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी कराई जाए। पीएम मोदी ने नेपाल के युवाओं से शांति की अपील की। मोदी ने नेपाली भाषा में ट्वीट कर अपनी बात रखी है। कहा, इतने सारे युवाओं की मौत से मुझे बहुत गहरा दुख है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि सर्वोपरि। नेपाल के सभी लोग अमन और कानून व्यवस्था बनाए रखें। मोदी सरकार ने नेपाल को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। हालात सामान्य होने तक नेपाल जाने से बचने को कहा और वहां मौजूद लोगों को दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है भारत सरकार ने। साथ ही साथ आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज इसकी बात हुई। 5 जजों की पीठ ने एक सुनवाई में नेपाल का जिक्र किया है। चीफ जस्टिस गवई साहब ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए पड़ोसी देश में आखिर क्या हो रहा है, नेपाल में जो हो रहा है वो तो हमें दिख रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, बांग्लादेश का हाल भी हम सबने देखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात हुई कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है और यह भारत के संविधान की ताकत है, जिस पर हमें गर्व है कि भारत में पूरी तरह से शांति और अमन है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। लेकिन संजय राउत गलतफहमी पैदा करने में माहिर हैं और इसी तरह का ट्वीट करके कहीं भी, जब श्रीलंका का हुआ तब भी किया था, बांग्लादेश की घटना के बाद भी उन्होंने इसी तरह की भाषा बोली थी, और अभी नेपाल का हुआ है तब भी संजय राउत ने इसी तरह की भाषा बोली है। उनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की भाषा बोलकर वो देश का अपमान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये आवश्यक है कि डेमोक्रेसी को हम एक लिविंग ट्री के रूप में देखें, जिसको नरिशमेंट, पानी, हवा की जरूरत है। उसको गमले में लगा के बोनसाई बनाएंगे ना, तो इस तरह की छवियां आएंगी। हमारी सरकार जो है, जो वहां पर भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ जो है वो पूरे के पूरे जो घटनाक्रम है उस पर जो है वो संवेदनशीलता के साथ नजर रखे हुए है। मैं मानता हूं कि जो स्थिति है वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो, ठीक हो। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे दक्षिण एशिया के बाकी मुल्क हो, वहाँ पे आर्थिक चुनौतियाँ बड़ी गंभीर हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अगर इसको वेपनाइज किया जा रहा है तो ये बहुत ही एक संवेदनशील बात है। और ये तस्वीर सब कुछ बता रही है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है नेपाल में, सब कुछ फूंक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या नेपाल का प्रधानमंत्री आवास, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या राष्ट्रपति भवन, सब जलाकर राख कर दिया है। आइए अब आपको बताऊं नेपाल में कितना नुकसान हुआ है। तीसरे दिन भी हिंसक आंदोलन